नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हूं हरदीप। तो दोस्तों, आज जो हम आपके साथ वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो बहुत फनी होने वाली है। नहीं, वीडियो तो सीरियस वीडियो है, लेकिन है बहुत कॉमेडी इसमें। मतलब कि एक पिक्चर आ रही है, हम दो हमारे 12। उसका अभी पोस्टर रिलीज़ हुआ है, सिर्फ एक पोस्टर रिलीज़ हुआ है। मतलब उसकी वजह से जो है शांति दूत भड़क चुके हैं। तो उसी के ऊपर वीडियो दोस्तों, तो देखते हैं, अपना रिव्यू देंगे एंड में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के है गोद में। ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। तो ये बच्चे निगाह से पहले क्यों नहीं होते? अब देखिए 12 कौन कर रहे हैं? 12 कौन कर रहे हैं? एक सनातन वाले 12 तो नहीं कर रहे, शांति दूत ही 12 कर रहे हैं और फिर वही अशांति फैलाते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बाद अब एक बार फिर से एक मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसको लेकर तमाम लोग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि एक विशेष धर्म को इस मूवी में टारगेट किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में एक फिल्म का पोस्टर जो है वो रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है हम दो हमारे 12, जिसको लेकर अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म जो है एक ही धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उन्हें भी लगता है कि इस मूवी के एक फिल्म के पोस्टर रिलीज होने से क्या ये कहना सही है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है? फिल्म का पोस्टर रिलीज होता है जिसमें एक टैगलाइन दिया जाता है, हम चीन से आगे निकल जाएंगे। फिल्म में अभी तो कहानी भी सामने नहीं आई है, बकायदा बस एक पोस्टर जारी किया गया जी, प्रोमो भी नहीं आया, ट्रेलर भी नहीं आया। ऐसे में ये कहना कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सही है? मैडम ऐसा है, अन्नू कपूर जी को बहुत बहुत बधाई। इस देश में बहुत सारे सभ्य समाज के लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनके 2 ही बच्चे हैं, लेकिन वो 12 और 20 बच्चे वालों को पाल रहे हैं। ये उसी से रिलेटेड फिल्म है। आपको बता देता हूँ मैडम, इस देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ 2014, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते 282 सीट। फिर 2019 जब चुनाव हुआ ना, तब तक इस देश में, अब देखो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, सब पे सब्सिडी देनी पड़ती है। तो 2019 में बीजेपी जीती 303 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए लाल किले पे और उनका पहला शब्द था, इस देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। आपको पता है विस्फोट एक विवादित शब्द है। विस्फोट मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं और फट जाएंगे और इस देश में संभाले से नहीं संभलेंगे। तो मैडम वही स्थिति बन गई है। आज हमें इंपोर्ट करना है, उसके बाद यहाँ सब्सिडाइज करना है, किसी पे जीएसटी घटाना है, किसी पे वैट घटाना है, पेट्रोल डीजल गैस हम इंपोर्ट ही तो कर रहे हैं। क्या ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, इन लोगों को सरकार की बात नहीं माननी चाहिए? इसी पे आधारित है वो स्टोरी, हम दो हमारे 12। और देश पे भारी पड़ रहे हैं ये 12, क्योंकि इनको बचाने का नहीं है कोई चारा। इन्हें देनी पड़ती है सब्सिडी। वो 2 जो बच्चे पैदा करते हैं उनको वो देनी पड़ती है सब्सिडी। जो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छे बच्चे, इस देश को सिविलाइज रखना चाहता है, स्वच्छ भारत अभियान का पालन करता है, जो पानी बचाता है, जो बिजली बचाता है और योगदान देता है पर्यावरण में, और उस पर्यावरण और पानी और बिजली के जो दुश्मन हैं, वो अपनी आबादी बढ़ा के दूसरों का अधिकार छीन रहे, अधिकार खा रहे हैं, ये फिल्म उनके विरुद्ध है और मजबूरी है इस फिल्म को बनाना। अगर वो बना रहे हैं तो अच्छी बना रहे हैं। सामाजिक संदेश देती है फिल्म कि भैया जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों का नुकसान है, क्योंकि अगला गृह युद्ध जो थर्ड वर्ल्ड वार होएगा वो वाटर पे होने वाला है। मैडम कहाँ से लाओगे इतना स्वच्छ पानी? क्या लग रहा है जिस तरीके से एक पोस्टर के आने के बाद विरोध किया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड कैसे इस मूवी को अलाउ कर दे रही है और एक ही धर्म को टारगेट करने के लिए मूवी जो है वो लाई गई है। राना अयूब कहती है कि किसी विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए एक बार फिर से एक फिल्म को लाया जा रहा है। मैम किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। एक महिला वायरल होती है और वो कहती है कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो ऊपर वाले की चीजें शरीर में कोई छेड़खानी नहीं करने की। तो ये फिर
खतना क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये, अगर ये लोग कहते हैं कि ऊपर वाला शरीर से कुछ खिलवाड़ करने नहीं देता तो ये लोग खतना क्यों करते हैं? दूसरी बात, ये लोग कहते हैं अल्लाह की देन है। पहली बात तो अल्लाह को ये बदनाम कर रहे हैं, और जो कहते हैं अल्लाह की देन है तो ये बच्चे निगाह से पहले क्यों नहीं होते? मेरा क्वेश्चन ये है। और हम तो हमारे 12 बहुत अच्छी मूवी आ रही है, आपको पता है मैडम, जितने भी जो लोग पढ़ते हैं, मैं अपने कोचिंग की बात बता देता हूँ। मेरे कोचिंग में जो पढ़ते नहीं है ना, वो मूवी देख के अपने इतिहास को समझते हैं। चाहे वो मुल्क मुसलमानों की मूवी हो, चाहे जय भीम क्या कहते हैं SC/ST कास्ट की मूवी हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चाहे कश्मीर फाइल हो, तो हम ना मूवी देख के थोड़ा इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि हमारे देश का इतिहास कैसा है। और रियलिटी में अब इतिहास की बात नहीं रही, अब आ गई भविष्य की बात। हम तो हमारे 12 मूवी ऐसी एक नहीं, कम से कम 50 निकलनी चाहिए। और जो ये लोग आंखों पर पट्टी बांध के ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, ये लोग कहते हैं हम तो संविधान के दायरे में रह के बातें करते हैं। अबे संविधान के दायरे में रह के बातें तो तब करोगे जब पढ़े लिखे होगे, और जो पढ़ा लिखा होगा वो ऐसी अनपढ़ों वाली बात ही नहीं करेगा कि हमें 10 बच्चे पैदा करने, 15 बच्चे करने, 20 बच्चे पैदा करने होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसी मूवी आनी जरूरी है। और अगर ये मूवी नहीं आई तो हमारा देश चाइना से, ये बात करते हैं चाइना की, कि हमारा देश टैगलाइन भी दिया गया है चाइना से आगे। बिल्कुल, चाइना में तो मस्जिदों का आकार बदल दिया। अब बताओ, अगर चाइना की तुलना कर रहे हैं, चाइना में तो 7-7 हज़ार रुपए में नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पे 10 हज़ार रुपए में अपना कैमरामैन ढूंढ लो, कैमरामैन में भी अरे 10 हज़ार रुपए लूंगा। तो ये है हमारे देश की सोच। और अब भी कह रहा हूँ, जो चाइना से बराबरी करने की बातें कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के बैठे हुए हमारे देश के आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के बैठे हुए आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगे की बारी आती है ये लोग कहते हैं तिरंगा। अरे तिरंगा तो हमारे दिल पे, हम डीपी में क्यों लगाएं? हम तो हमारे 12 हम मूवी देखेंगे, और बाकायदा मैं तो एक ऐसे स्टूडेंट हूँ, लेकिन अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रचार जरूर करूंगा कि मूवी देखो तो देखो 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 देखो। मैम आज की डेट में आपको पता है, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि 2 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, अगड़म झगड़म। हिंदू में अगर भगवत गीता में कुछ श्लोक पूछूंगा तो नहीं बता पाएगा। ये हमारे देश की सच्चाई है कि हमारा देश पढ़ता नहीं है भगवत गीता जैसी चीज़ें, कुरान जैसी चीज़ें। तो वो मूवी जब देखता है तो मूवी देखने के बाद वो रियलाइज करता है, इमेजिनेशन करता है कि हमारा इतिहास, अभी सोचो, अभी इतना आतंकवाद फैल रहा है, अभी कन्हैया लाल की गर्दनें कट रही है, उमेश कोहली की गर्दनें कट रही है। सोचो, हिस्ट्री ऐसे मत पढ़ो 1952 में ये हुआ था, 1854 में ये हुआ था। हिस्ट्री ऐसे पढ़ो कि जो 1500 1400 वो 14th सेंचुरी थी, 15th सेंचुरी थी, उस वक्त हिंदुओं के पास तो कुछ पावर भी नहीं थी, तो उनके ऊपर क्या अत्याचार हुआ होगा। सोचने वाली बात है। और अब भी कह रहा हूँ, एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, टारगेट करा जाता है। और जो मोदी सरकार है वो टारगेट कर रही है आतंकवादियों को, जो कन्हैया लाल की जैसे कि ओमेश कोहली की गर्दनें काट रहे हैं, वो टारगेट कर रही है पाकिस्तान के लोगों को, वो टारगेट कर रही है बांग्लादेश के लोगों को। और जो बेचारे अच्छे जो मुस्लिम हैं उन्हें भड़का रहे हैं मौलाना। मैं अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते नहीं बेचारे, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो अपनी कुरान, अच्छी वाली कुरान कहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन राना आयूब जैसे भी लोग हैं जो पीके मूवी का समर्थन करते हैं और लाल सिंह चड्ढा को, और लाल सिंह चड्ढा का भी सपोर्ट करते हैं, और वहीं जब हम दो हमारे 12 जैसी मूवी आती है तो उसमें कहती हैं कि एक विशेष धर्म को फिर से टारगेट किया जाए। मैम एक बात बताइए, अभी ये लोग क्या कहते हैं, आपने कहा कि पीके की मूवी में वो सपोर्ट कर रही है पीके की मूवी को। एक दिन ऐसा आएगा मूवी में, अभी तो बताया जाता है दीपावली पे पटाखे कम जलाओ, पॉल्यूशन बहुत होता है, अभी बताया जाएगा होली पे, बताया जाता है कि होली पे पानी कम वेस्ट करो, पानी की बर्बादी होती है। एक दिन ऐसा आएगा कि मंदिरों के घंटे में से घंटा गायब हो जाएगा। पता है क्या बोला जाएगा? अरे इसमें नॉइस पॉल्यूशन होता है। जब आरती होगी ना तो आरती में से ज्योति गायब हो जाएगी। पता है क्या कहेंगे? अरे ज्योत में से तो धुआं फोक ज्यादा निकलता है, हानिकारक है। और एक दिन ऐसा आएगा, हम तिलक लगा के जब कहीं घूमेंगे ना, हमें मारा जाए। मैं मारने काटने की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन हमारे धर्म भुला दिया जाएगा। पीके की मूवी में ये कहा था कि एक छोटे से गोले में रह के तुम करोगे भगवान की रक्षा। पहली बात, हम भगवान की रक्षा, अल्लाह की रक्षा करने वाले कोई नहीं होते, हम उनका अस्तित्व बनाना जानते हैं, हम उनका अस्तित्व बनाना जानते हैं। अगर अभी मैं किसी 2000 बौद्ध धर्म में से भी अगर मैं किसी का इतिहास पूछ लूंगा ना, किसी का इतिहास किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता मैडम, अगर डीप में पूछ लूंगा। तो ये हमारी मानसिकता ऐसी बनाई गई है। और मैं अब भी कह रहा हूं, जो वेब सीरीज आज हमारे मुंह पे चपेट है, आश्रम की 3री वेब सीरीज वो सीजन 3 रिलीज हो गया, ये किसकी वजह से हुआ? हम लोगों की वजह से। और अब भी कह रहा हूं, एक धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, और जो टारगेट करने की बातें कर रहे हैं वो हमारे देश में दंगा फैला रहे हैं। और मैं तो अब भी कहना चाहूंगा मोदी सरकार से कि NIA की दोबारा रिपोर्ट बिठाओ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर कोई भी अगर ऐसा कोई डालता है पोस्टर, ये मैडम क्या कहते हैं, भड़काओ, वही तो है विवाद, इससे दंगे तो भड़केंगे। अगर कोई पोस्टर लगाता है कि हम दो हमारे 12 को बाइकआउट करो, अगर हम दो हमारे 12 को मत देखो, तो उस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना कदम उठाए
और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या लग रहा है, सही में जांच होनी चाहिए अगर कोई ऐसी मूवीज को बॉयकॉट करता है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। देखिए, जब आप पीके बनाते हैं तब तो आप पे कोई वो नहीं होता, बैन नहीं लगता, पर अगर दो और 12 कर देते हैं तो 12 पे बैन लग जाना चाहिए। अब देखिए 12 कौन कर रहे हैं, 12 कौन कर रहे हैं? एक सनातन वाले 12 तो नहीं कर रहे, शांति दूत ही 12 कर रहे हैं और फिर वही अशांति फैलाते हैं। देखिए क्या है, जो अगर आज हमारी जनसंख्या देखिए, जनसंख्या कहाँ चली गई है। आज कुछ वर्षों के बाद में हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे और चाइना में क्या कानून है, वहाँ आपको कोई मस्जिद नहीं दिखाई देगी, ना ही वहाँ जो कहते कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान कभी बोल के दिखाई जरा चाइना के सामने है, और हमारे देश के खिलाफ वो कितना बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी मूवियाँ आनी चाहिए जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी हैं। देखिए जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और देश के विकास के बारे में उन्हें भी वही तरक्की। देखिए आप किसी धर्म का कोई विरोध नहीं है, देखिए जो देश के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। अगर आप 2 के 12 कर दोगे तो क्या होगा, आप किसी को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते और फिर क्या कहेंगे, आपके हाथों में क्या पकड़ाए जाएंगे, पत्थर पकड़ाए जाएंगे, आप क्या करोगे, बोची का काम कर लोगे या रेडी पटरी लगा लोगे। तो यही चीज़ है, जब तक आप शिक्षा नहीं लोगे तब तक आपको ज्ञान कहाँ से आएगा। तो ज्ञान लेने के लिए आपको ये चीज़ों का करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और अपने आप को अगर भारत की संस्कृति को बचाना है और राष्ट्र को बचाना है तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि अभी तो सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ है ना, ट्रेलर आया है ना, टीजर आया है। जब कश्मीर फाइल्स आई थी तब भी कहा गया था कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो जो धर्म टारगेट का वर्ड है ये बार बार कहाँ से उठ के आ जा रहा है? टारगेट कौन कर रहा है यह भी बताना चाहिए और टारगेट कैसे होता है। यदि तुम्हारे घर की महिलाएं यदि 14वें बच्चे को प्रसूति के दरमियान अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके नाम पर तुम ताजमहल बनाना चाहते हो, क्या वैसा ही समाज आप देना चाहते हैं? उसको प्रेम का प्रतीक बना करके आप प्रस्तुत करें। आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? ऐसी इस्लामिक जहर फैलाने वाली, हिंदुओं से घृणा करने वाली और भारतीयता से घृणा करने वाली ये महिलाएं अगर सामने आके बोलती हैं तो इसको कभी राना अयूब जाए उन महिलाओं को जिनके साथ हलाला हुआ, जिनके साथ 3 तलाक हुआ। राना अयूब को पता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कोई 3 तलाक दे देगा, उसके हिम्मत नहीं है कि उसका हलाला हो जाएगा। और यदि 3 तलाक होगा तो ये इतनी फ्रॉड महिला है कि ये तो विदेश से चंदा ला करके यहाँ पर एनजीओ खोल लेगी। इन्हें तो पता नहीं होता है, इन्हें पता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो इस्लाम के नाम पर इनका जो उम्मत है वो सामने आ जाता है। अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के है गोद में है। और अगर हम दो हमारे 12 यदि कहा जा रहा है तो हम लोग तो लालू यादव को ट्रोल करते हैं, उनके 9 बच्चे हैं। तब तो हम नहीं कहते कि ये यादव को हमने टारगेट किया, हमने हिंदू को टारगेट किया। बात सीधी सी है कि हमारे संसाधनों पर का संरक्षण करने की जिम्मेवारी हमारी है। मतलब ऐसी फिल्में जिस तरीके से सामाजिक मैसेज दे, वो किसी इस पे आधारित तो वो बननी चाहिए। देखिए भारत में समानांतर फिल्मों को लेकर के एक बहुत प्रोपेगेंडा चलाया गया कि कमर्शियल फिल्मों के पैरेलल एक समानांतर फिल्में लाएंगे, वो सामाजिक मुद्दे उठाएंगे। लेकिन सामाजिक मुद्दे में मीरा कुमारी के साथ हलाला हुआ कभी इन लोगों ने नहीं बनाई फिल्में। समानांतर फिल्में कभी भी आपातकाल पे आज तक हिंदुस्तान में एक भी आपातकाल पे फिल्म नहीं बनी, क्योंकि सामाजिक मुद्दे के नाम पर घर कैसे टूटे, वो एकता कपूर के सीरियल, कैसे ननद भौजाई में षड्यंत्र हो सके, ये कैसे देश में आतंकवादी में फना फिल्में आमिर खान को कूल बॉय बता दो और एक आर्मी मैन को एक पागल जैसा बता दो, ये लाल सिंह चड्ढा का मैसेज था। ये जो प्रोपेगेंडा है इनका, ये जो खान गैंग है जो तुर्की के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करने लगता है। तो ऐसे लोग हिंदुस्तान में जब तक रहेंगे, इन्हें पता है कि हमारे पुरखे के पास इतनी संपत्ति है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारे साथ पुश्तों का। शाहरुख के बच्चे नशा करेंगे, जेल में आ जाएंगे, इतने बड़े वकील हैं। राना अयूब के पास फ्रॉड का बहुत पैसा है।
आरफा खानम शेरवानी, उसको पता है कि मेरा 3 तलाक कभी नहीं हो सकता। ये लोग इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं। ये खुद तो फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन उस गरीब महिलाएं जिसका शोषण होता है, 14 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, उनके बारे में ये बात नहीं करती हैं। और विषय तो हमारे संसाधन का है। क्या हमारे संसाधनों का संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, ये तो राणा अयूब को बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है जी। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से पोस्टर अभी वायरल हुआ है उसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ जो जनसंख्या का एक कानून है ना, ये आना चाहिए कि हमारे देश का जो 100% है या 90% एक पॉपुलेशन है अलग धर्म की, वो टैक्स पे करती है। वो टैक्स ये लोग जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा कारोबार है, आप समझना कि मेरे यहाँ 12 से 13 जने काम कर रहे हैं। हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं और ये वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे भी घर के बड़े बूढ़े थे जिनके भी 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे थे। मेरे मामा, चाचा, ताऊ जो होते हैं उनके भी 8-8, 10-10 बच्चे थे। लेकिन उन्होंने देश का स्थिति देख करके आज नियम है, कानून है, जो भी आप भारत सरकार के, उसको तरीके से चला रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हम दो हमारे दो को चल रहे हैं। मेरे भी बच्चे हैं, ठीक है जी, इनके तरह नहीं। ये अल्लाह की देन बोलते हैं, ये सबसे बड़ा रॉन्ग है। और जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उन लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। वो आज 2 से 3 बच्चे कर ही रहे हैं, उनको समझना चाहिए जो तुम्हारे जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। और ये इस देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ जो होती हैं उसमें केवल एक ही पक्ष और एक ही धर्म के लोग क्यों मिलते हैं। और आमिर खान जैसा बंदा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करने लगेंगे, बातें हो जाएंगी 3-3, 4-4 घंटे की। आमिर खान जैसा बंदा जो एक पीके पिक्चर बनाता है, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम 100% होने के बाद भी उसकी पिक्चर हिट कर देते हैं। लेकिन वो एक भाईचारे की बात थी। अब भाईचारा इस देश में ख़त्म हो चुका है। वो इसलिए ख़त्म हो चुका है जहाँ पर हिंदुत्व की बात उठती है, हिंदू धर्म के ऊपर कोई लांछन उठाता है, तब ये लोग मौन हो जाते हैं। एक 15% वाले ये मौन क्यों हो जाते हैं? ये हमारे जब क्या कहते हैं, हमारे जब कावड़ शुभ यात्रा निकल रही है, कभी हमारे राम की यात्रा पे, कभी हनुमान जी की यात्रा पे हमारे कावड़ियों पे मांस फेंका जा रहा है, तब ये मुस्लिम धर्म के लोग कूनी और ये लोग बोलते हैं भाई हमारे मोदी सरकार जो है ये एक ही धर्म को टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझो, ये लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, अल्लाह की देन। भाई ऐसा है तो फिर जानवरों किसकी देन है? हमारे देश में एक जानवर है, इसको पिग बोलते हैं, 16 बच्चे हो जाते हैं, उसको माना जाता है। यार चल वो कुदरती है, उसमें कोई रोक नहीं कर सकते। ये लोग एक एक करके तो कर रहे हैं, एक साथ में 8-8, 10-10 तो नहीं कर रहे हैं। भाई आप समझो, आप अपने ही कौम को, भाई मुस्लिम जो कौम है ना एक, ये इन्हीं के कौम के लोग इन्हीं कौम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मेरा एक चीज़ का और कहना है, मैं हाथ जोड़ करके अपने देश के सनातनी धर्म से कहना चाहता हूँ, एक ही धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ, लाल सिंह चड्ढा पिक्चर का बाइकआउट करना है। एक भी सनातनी इस पिक्चर को ना देखने जाए और ये मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करें, क्योंकि इस देश की स्थिति ना ये लोग मान नहीं रहे। इन्होंने जब और भी 12-13 कंट्रियों का नाश कर दिया, आतंकवादी गतिविधि लाखों के लाखों आदमी मार दिए, तो इस देश में भी ये हालात ना हो। थोड़े से आप लोग टाइट हो जाओ, सख्त हो जाओ, अपने धर्म को इतना प्यार करो कि जो धर्म के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर लांछन या उंगली भी उठाए तो चुप मत रहो, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चुप नहीं रहना। जय श्री राम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा दिल्ली की जनता ने, जिस तरीके से एक पोस्टर के आने के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर इन्होंने साफ कर दिया है कि जो एक मैसेज देने की इस फिल्म से कोशिश की जा रही है, वो फिल्म रिलीज़ हो और लोगों को जनसंख्या के बारे में जो नहीं पता उससे जानकारी उनके बीच में जाए। अब इस पोस्टर के बाद जो विवाद छिड़ा है वो आगे कितना बढ़ता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प और अहम होगा। बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डॉक्टर साहब आपको कैसी लगी ये वीडियो, मतलब ये मूवी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल आनी चाहिए यार। अगर जब पीके जैसी पिक्चर आ सकती है तो इसे भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीके जैसी मूवी अगर आ सकती है तो इसको भी आना चाहिए। हमें भी पता चलना चाहिए भी क्या होता है इनके, मतलब कुछ तो दिखाया ही होगा ना, 20-20 बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है ना? बिल्कुल। तो वही बात है अभी, जैसे लाल सिंह चड्ढा अभी बाइकआउट की है, वो इसलिए की है कि एक तो पहली बात तो वो फॉरेस्ट गंप मूवी के ऊपर बनी हुई है, बिल्कुल है, पूरी डबिंग की हुई है और कॉपी के उसमें फौजी, चलो फौज में चला जाता था, क्योंकि अमेरिका में डिसमेंटल बंदा जो होता है ना, माइंडली अपसेट भी हो, उनके लिए एक होती है, एक जॉब होती है, वो उसमें आर्मी में जा सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो पागला बंदा इंडियन आर्मी में चला जाए। तो ये क्या दिखा रहा है, और उधर जाके आतंकवादी को बचा रहा है ये। और एक ही इस मूवी का एक सीन है, उसमें ये बोल रहा है कि माँ बोलती है
कि यार कुछ बोला था हमारी आरती के लिए कुछ बोला था इसने कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मतलब दुनिया में कुछ गलत मैसेज जाता है हमारी आरती करने से, शायद ऐसा कुछ बोला हुआ है इसने। और देखो मतलब जो दुनिया इनको हिट करने के पीछे लगी हुई है, राणा अयूब है, वो बहुत बोलती राणा अयूब, आरफा खानम, इनको काम ही यही है ना। हाँ, जो देश के खिलाफ होगा ना वहां पे जाके स्टैंड करेगी ये। वही था, देखो पीछे ये जो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, वो मतलब 26 तारीख को इंटरव्यू देती है, तब 5 दिन तक कोई मतलब कोई कुछ नहीं बोलता, ना कुछ दंगा होता है। लेकिन मोहम्मद जुबैर जो है वो एक ट्वीट करके ना उसको अरबी में उसको करके ट्वीट को मतलब चेंज करके और उसको अरब वर्ड में भेज देता है, और मतलब ये पूरा बवाल हो जाता है। ये नुपुर शर्मा के ऊपर हुआ जो हमारे को दूसरे कंट्री वाले बोल रहे थे ना। नुपुर शर्मा का तो उसने दिखा दिया, लेकिन उससे जो पहले बोला गया वो नहीं दिखाया उसने भी। हाँ, वो शिवलिंग के ऊपर कुछ गलत बोल रहा था, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर ये शिवलिंग थी, उसके ऊपर गलत बोल रहा था वो। और वो एक बंदा जो बीच में बोल रहा था कि एक बच्चा गोद में, एक पेट में, एक कंधे पे, एक हाथ में, एक अबू ने उठा रखा। वाकई यार बंदा बोल तो सही रहा था। और पता क्या है, इनका थोड़ा माइंड सेट है ना, ये मुल्लों ने चेंज किया हुआ है। क्योंकि मेरे भी मुस्लिम, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं। हाँ, हमारे भी है, मेरे भी है। मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड हैं, वो बहुत समझदार हैं, और उनके 2 ही बच्चे हैं। उनको पता है यार ज़्यादा बच्चे कर लेंगे तो खिलाना तो हम ही है। जरा इतनी जनसंख्या इंडिया की हो चुकी है, सर्वाइव कैसे करेगा अगर पब्लिक ऐसी बढ़ती गई तो। सही बात है। और देखो हमारे यहाँ को कुछ थोड़ा सा होता है तो ये बोलना शुरू कर देते हैं कि एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं, एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, तो हम तो नहीं जाकर ओम नमः शिवाय जाकर किसी का गला काट देते, एक ही धर्म काट रहा है अल्लाह अकबर करके, हम काट रहे हैं, वही काटते हैं। मतलब शांति दूत बहुत है, वो शांति दूत बोलते हैं भाईचारा, और भाई भाई हम करते रहते हैं, चारा भी हम ही है, वो भाई है हम चारा। सही बात है। अभी इधर थोड़ा सा भी हो जाए ना कुछ मुस्लिम में, पाकिस्तान या अरब कंट्री ऐसे बोलेंगे। और चाइना में उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहा है चाइना, कोई कुछ नहीं बोलेगा इनमें से ना। उइगर मुसलमान मतलब 20 लाख बंदे उन्होंने जेल में डाल के रखे हुए हैं। हाँ। और उनको मतलब हाफ स्कर्ट, कोई बुर्का नहीं पहन सकता, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, कोई इधर मूछे नहीं काट सकता, भी मैं मुसलमान हूँ। उन्होंने बीजिंग शहर में और शंघाई में मतलब जो जहाँ जहाँ भी मस्जिदें थी, उन्होंने चीन में 3000 मस्जिदें तोड़कर और उन पे बाथरूम बना दिया है। हाँ, बना दिया। और मैंने सुना है कि वहाँ के जो ना दाढ़ी दूढ़ी तो रख नहीं सकता वैसे भी, तो मस्जिद का पूरा गुंबद निकाल देते हैं और अब कुरान भी अपने हिसाब से बना के उनको दे रहे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने कुरान वैसे ना जो पहले इंटरनेट पे थी, प्ले स्टोर में ऐसा है कुरान होती है ना, उन्होंने वो डिलीट करवा दिए भाई, उन्होंने एप्पल को बोल के। और कन्हैया लाल जी का जिसने गला काटा, और उन बंदों को मेरे ख्याल से अभी तक हुआ कुछ नहीं, जेल में ही है ना शायद। जेल में ही है अभी तो, ऐसे छूट जाएंगे वो भी, छूट जाएंगे यार। ये तो बहुत गलत है ना। फिर इससे हमारे को क्या, हम क्या मैसेज जाता है, मतलब एक छोटी सी बात पे हुई। अभी जो देखा है, क्या नाम है यार उसका, टी राजा ने, हमें नहीं पता क्या बोला, किसके ऊपर क्या बोला है, मैंने भी वीडियो नहीं देखी, लेकिन वो भी काफी मैं चर्चा में चल रही है वीडियो। लेकिन एक धर्म को कैसे टारगेट है, जब हिंदुओं को टारगेट करते हैं तब भी इनको कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई एक पिक्चर ही, अभी पोस्टर रिलीज हुआ है, मूवी भी कहाँ बनी है, अभी पिक्चर रिलीज हुआ है कि हम 2 हमारे 12। वाकई ये काम तो शांति दूत ही कर सकते हैं, गले काटने वाले शांति दूत। पता नहीं कौन सा यार इनको मुल्ला क्या पढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पे दंगे। NIA, अभी पीछे ये जो CIA हुआ था, कौन सा हुआ था दिल्ली में, CAA, उसमें भी राणा अयूब और आरफा खानम मतलब बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। इनका काम ही यही है, मेरे का फंडिंग लेते हैं अरब कंट्री से। अरे बाबा, इसका राणा अयूब का तो यही काम है, इसके पास करोड़ों रुपया, और लेती ये मतलब मुसलमान जो गरीब महिलाएं तलाकशुदा है ना, उनके लिए इसने NGO बना रखा है। लेकिन इसने उनको कभी कोई पैसा नहीं दिया है। और अपने बंगले इसके ना, कहीं अमिताभ बच्चन के साथ या आमिर खान के जहाँ उनके जुहू में बंगले हैं ना, और इसका भी बंगला वहीं पे है। क्या काम करती है ये? कुछ भी नहीं, बस ऐसे मतलब हिंदुओं के खिलाफ लिखती है। बस है फना जैसी पिक्चर आ जाए तो उसको हिट करवाने में रहती है, क्योंकि टेररिस्ट है। हाँ, टेररिस्ट को दिखाया गया ना उसमें। और ऐसी कोई मूवी आए जिसमें अच्छा कुछ बताया गया हो, तो उसके लिए इन्होंने इस्लाम खतरे में आ जाता है भाई। बिल्कुल। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नहीं, 1 मिनट जाने से पहले हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और ओरिजिनल क्रिएटर को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा